नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर देखा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि आरबीआई में ऑफिसर ग्रेड के लिए जो है ग्रेड बी का वैकेंसी आया हुआ है। क्या है नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ए टू जेड जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अंदर में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए एज लिमिट क्या चाहिए होगी, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, डेट क्या रखी गई है, बाकी फीस लगती है तो क्या लगेगी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार। और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ओवरऑल जानकारी के बारे में। तो ये देखेंगे आरबीआई की तरफ से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, जो कि ग्रेड बी के पद पर होने वाली है। ग्रेड बी लेवल पे वैकेंसी जो है ग्रेड बी पे होगी। टोटल जो है 94 पद होंगे, ऑनलाइन माध्यम से जो आवेदन लिए जाएंगे। बाकी का टोटल इसके बारे में डिटेल में अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी भर्ती के लिए पात्रता मानदंड है कि उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 60% अंक होना चाहिए। समस्त सेमेस्टर या वर्षों का योग जो है सम्मिलित SC/ST वालों के लिए जो 50% होना चाहिए। और जो पीजी वगैरह किए हुए हैं, स्नातकोत्तर यानी MA वगैरह, तो उनके लिए 55% तक होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा SC/ST के लिए जो है कम से कम उम्मीदवारों को 50% होना चाहिए आवेदन करने के लिए। बाकी का देखेंगे तो इसमें जो महत्वपूर्ण डेट जो है, सूचना जो है, नोटिस जो है 18 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था। वही आवेदन जो है 25 तारीख से लेकर 16 अगस्त 2024 तक लिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फीस वगैरह के लिए। तो सामान्य के लिए और ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 850 लगेंगे प्लस GST लगेंगे। वही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 100 रुपये लगेंगे। बाकी का भुगतान जो होगा ऑनलाइन माध्यम से आपको करना होगा, ठीक है। पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या फिर UPI के माध्यम से भी पेमेंट जो है आप कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है 30 वर्ष होना चाहिए। उससे अधिक होगा तो आवेदन करने में दिक्कत होगी। अगर एज रिलैक्सेशन होगी तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी आरबीआई रूल के हिसाब से मिलता है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी का अगर बात करें टोटल पोस्ट वगैरह पद के बारे में तो देखेंगे कि आपका ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के लिए 66 पद है। वहीं पे DEPR के लिए जो है, ठीक है, इसके लिए 21 पद है। वहीं पे DSIM के लिए भी 7 पद है। टोटल जो होगा 94 पद यानी 94 पोस्ट पर होने वाला है। बाकी इसके लिए देखेंगे ग्रेजुएशन मतलब कि जो है आपको कम से कम 60% होना चाहिए, SC/ST वालों का 50%, और इसमें जो है कम से कम आपका 50% होना चाहिए स्नातकोत्तर वालों के लिए, ठीक है। बाकी ग्रेड बी ऑफिसर DPER के लिए जो है अर्थशास्त्र में एक आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी का वित्त, MBA, बैंकिंग और ट्रेड फाइनेंस में ग्रेजुएट डिप्लोमा में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो है विस्तृत जानकारी जो है आपको डिटेल में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं। अगर जुड़े होंगे तो, नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। बाकी का आप देखेंगे अगले पद के लिए जो 55% आपका कम से कम एजुकेशन में सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सैलरी की अगर बात करते हैं तो ग्रेड बी ऑफिसर के लिए जो है 55,200 से प्रति माह वेतन शुरू होगा, मासिक आय होगा। बाकी का अगर चयन प्रक्रिया देखेंगे तो पहले परीक्षा होगी, फिर मेंस होगी, पहले प्रीलिम्स होगी, मेंस होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होता है, या फिर भाषा कुशलता का जो टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट, उसके बाद जो होती है फिर आपका मेरिट बनता है, आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आपका रिसेंट का हाल का ही, उसके बाद स्कैन सिग्नेचर लगेगा, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, एजुकेशनल पहचान पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति लगेगा, जाति निवास जो भी है। उसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र, पटना उच्च हाई कोर्ट का पहचान पत्र, या इसके न्यायिक सहायक कार्यालय की पहचान पत्र यदि लागू होता है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अन्य संबंधित दस्तावेज अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल साइट पर आना होगा। वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको कैरियर का सेक्शन मिलेगा। उसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ जा करके सबसे पहले खुद को जो है रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र ID और पासवर्ड जो है प्राप्त हो जाएगा। उसके माध्यम से दोबारा आपको पेज पर आ करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आप फॉर्म को A to Z अच्छे से भरेंगे। फॉर्म भर लेने के बाद में फीस वगैरह करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो लास्ट में फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो फिर आपके पास जो है एक PDF प्रिंट होकर के आता है। तो दोस्तों इसको सही सलामत अपने पास संभाल कर रखेंगे, ताकि भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ।
तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।